सारा, मिटते न मन के तृष्णा, मिट जाता जीवन सारा। जप ले प्राणी राम और कृष्णा, नाम प्रभु का प्यारा। जप ले प्राणी राम और कृष्णा, नाम प्रभु का प्यारा। Hare Krishna,
आनंद आया सभी को? कितना सुंदर, कितना मीनिंगफुल भजन जो आपने सुना, श्रवण किया। हनुमान जी कहते दूसरी बाधा को पार करते हैं, फिर आगे की यात्रा कर रहे हैं। जय श्री राम का घोष करते हुए आगे की यात्रा कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। फिर उनके मार्ग में तीसरी बाधा उत्पन्न होती है। सिहिका नाम की राक्षसी जो सागर के बीच रहती है, लेकिन जो आकाश मार्ग से पक्षी जा रहे होते हैं, जीव जंतु जाते हैं, उनकी गति को अवरुद्ध कर उनको खा जाती है, उनका भक्षण करती है। अपने आसपास रहने वाली जीव जंतुओं को कुछ नहीं कहती है। और हनुमान जी जा रहे थे, सिहिका राक्षसी ने जब हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी गति को अवरुद्ध करने का प्रयास करती है और जैसे पकड़ने का प्रयास किया, उसी समय हनुमान जी ने सिहिका राक्षसी को देखा और जोर से जय श्री राम का घोष करते हुए मुष्टिका का प्रहार करते हैं। और जैसे हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, सिहिका वहीं पर खत्म हो जाती है। और फिर इसके पश्चात हनुमान जी आगे की यात्रा करते हैं। हनुमान जी ने विशाल सागर को पार किया। जब विशाल सागर को पार किया, आज हनुमान जी कहते एक स्थान पर खड़े दूर से लंका नगरी को देख रहे हैं, जिसके चारों ओर सागर लहरा रहा है, जिसके चारों ओर राक्षस पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कि इस समय जाना उचित नहीं है, रात्रि के समय में जाऊंगा। और ऐसा ही होता है, जब रात्रि शुरू होती है, रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ हुआ, हनुमान जी लंका नगरी की ओर जाते हैं। और जैसे ही लंका नगरी की ओर जाते हैं, उन्होंने तो सोचा था कि दिन के समय में राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, रात्रि को बड़े आराम से निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे हनुमान जी ने आगे जाकर के देखा, एक बहुत बड़ी राक्षसी लंका नगरी की रखवाली कर रही है। पूर्व रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार, अधि लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार, मसक समान रूप कपि धरी, लंकनी चलो सुमरी नरहरि, लंकनी चले सुमरी नरहरि, नाम लंकनी एक निसीजा। कहते आज लंकनी जब दूर खड़ी है, हनुमान जी ने लंकनी को देखा और उसी समय हनुमान जी एक मच्छर का सा छोटा सा रूप बनाते हैं। अब जैसे ही मच्छर का सा छोटा सा रूप बनाया, मुख्य द्वार के नीचे से होकर के गुजरने लगते हैं और उसी समय लंकनी की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ती है और उसी समय लंकनी आवेश में आ जाती है। और लंकनी ने कहा, रे दुष्ट बांदर, मुझसे नजरें बचा करके कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो मैं चोरों का भक्षण करती हूँ? अब जैसी लंकनी ने ये बात कही तो उस समय हनुमान जी को भी क्रोध आ गया। हनुमान जी सोचते हैं, अरे सबसे बड़ा चोर तो रावण है, जिसने मेरी माँ को चुरा करके यहाँ छिपा करके रखा हुआ है। और उसी समय हनुमान जी लंकनी के पास गए और लंकनी के पास जाकर के क्रोधावस्था में आकर के बोलते हैं, अरे सबसे बड़ा चोर तो रावण है, रावण जिसने मेरी माँ जानकी को छिपाकर यहाँ पर रखा हुआ है। और फिर इसके पश्चात हनुमान जी जोर से मुष्टिका का प्रहार करते हैं लंकनी पर और लंकनी मूर्छित होकर के वहां गिर जाती है। जैसे ही लंकनी मूर्छित होकर के गिरी, हनुमान जी आगे नहीं बढ़े, हनुमान जी वहीं पर रुके हुए हैं। और समय व्यतीत हुआ, जब लंकनी की मूर्छा भंग होती है, अपने स्थान से उठती है और वो दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी को कहती है कि तात, आज तो मेरा सत्संग हो गया। कितनी हैरानगी की बात है। जब कोई आक्रमण करता है तब हम उसके आगे हाथ नहीं छोड़ते, ऐसे विनम्र भाव से नहीं, बल्कि हम तो बदला लेते हैं, प्रतिशोध की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन आज लंकनी कह रही कि तात मेरा सत्संग हो गया। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, कहते हनुमान जी संत का प्रतीक है। जब संत के विचारों की चोट एक इंसान के मन को लगती है तो उस समय इंसान जागता है, तब इंसान जागता है। कबीर जी महाराज वो जगाने की बात कर रहे, कहते कबीरा सोया क्या करे, जाग जाग अब तू जाग, जागी से तू बिछुड़ा ताही के संग लाग। जागने की आवश्यकता है। जब जागेंगे तभी उस परब्रह्म परमात्मा को, उस ईश्वर को प्राप्त करेंगे। इसलिए जागने की आवश्यकता है। और आज लंकनी को जागृत किया हनुमान जी ने और लंकनी जागृत होती है। कहने का भाव, जब एक इंसान के जीवन में गुरु आते हैं तो गुरु उसे शाश्वत भक्ति से जोड़ते हैं। वो भगवान, वो ईश्वर उसके साथ जोड़ते हैं।
हमारी अंतरात्मा का मिलन गुरु परमात्मा से करवाते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है। हमारे ऋषि कहते हैं शशिहीन यथा रात्रि, रविहीन यथा दिनग, मृपहीन यथा राज्य, गुरुहीना तथा मन। कहते हैं रात्रि के समय में यदि चंद्रमा उदय ना हो तो क्या होगा? रात्रि बेहद क्या होगी? काली होगी। दिन के समय में अगर सूर्य ना उदय हो तो दिन का समय अंधकार से परिपूर्ण होगा। और आगे कहा नृपहीन यथा राज्य, कहते हैं यदि प्रजा का राजा भी नहीं है तो प्रजा असुरक्षित है। और ठीक इसी प्रकार से गुरुहीना तथा मनहु, कहते हैं यदि एक इंसान के जीवन में गुरु का आगमन नहीं हुआ तो कहते उसका जीवन घोर अमावस्या की रात्रि के समान बेहद काला है, बेहद काला है। ये मैं नहीं कह रही, हम लोग नहीं कह रहे, हमारे ग्रंथ शास्त्र कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच संकर सम कोई। अर्थात गुरु के बिना कोई भी मानव संसार सागर से पार नहीं हो सकता। एक अन्य स्थान पर कहा राम कृष्ण तेको बड़े तीन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। इस सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री राम जी, इस सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री कृष्ण, कहते जब वो भी इस धरा धाम पर अवतार धारण करते हैं, अवतरित होते हैं, तो उन्हें भी एक संत सतगुरु की शरण में जाना पड़ा, क्योंकि सृष्टि का बनाया हुआ एक अटल नियम है, जो आया है उसे गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा यदि भगवान को मिलना है, यदि भगवान को पाना है। राम जी के गुरु हुए हैं गुरु वशिष्ठ जी, भगवान कृष्ण के गुरु हुए हैं संदीपन ऋषि जी। यहाँ पर भगवान ये लीला कर, ये कर्म कर हमें समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत 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 जरूरी है। और गुरु जब हमारे जीवन में आएंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सत्संग सुनाएंगे हमें, सबसे पहले सत्संग, और फिर इसके पश्चात हमारी ये नेत्र बंद होंगे। ध्यान से सुनना इस बात को, ये कंक्लूजन है जो आज का दिन है ना, जो ये कथा हो रही है, ये कथा का कंक्लूजन है। आपने सुना गुरु सबसे पहले भगवान का सत्संग सुनाएंगे और इसके पश्चात गुरु इस जगह पर यहाँ हाथ रखेंगे, और गुरु जब यहाँ हाथ रखेंगे हमारी ये तीसरी आंख जहाँ बहने बिंदी लगाती है, आप हमें देख रहे हो ना, इस पार्ट को हमने डेकोरेट किया हुआ है। ये जो भाग है यहाँ तीसरी आंख है, दिव्य चक्षु है, शिव नेत्र है। और गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रही है, वह अन्य महापुरुषों ने समझाया, कहते कि जब हमारे जीवन में गुरु का आगमन होता है तो गुरु यहाँ हाथ रख इस आंख को खोलेंगे भीतर से सूक्ष्म रूप में, और जब ये आंख खुलेगी आप अपने ही घट में प्रवेश करोगे, उस परब्रह्म परमात्मा का, उस ईश्वर का दर्शन करोगे, उस भगवान को देखोगे। बिकॉज द लॉर्ड सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ अवर सर्च इज नॉट found to be anywhere outside. He can be realized with the human brain. कहते यदि उस ईश्वरीय सत्ता को हमने प्राप्त करना है तो कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, वो भीतर से रियलाइज की जा सकती है। वो परम सत्ता, उसको भीतर से रियलाइज किया जा सकता है, उसको भीतर से देखा जा सकता है। और जीवन में जब एक गुरु का आगमन होता है तो गुरु हमें हमारे ही घर से भगवान का दर्शन करवाएंगे। ये नेत्र बंद होंगे, क्योंकि ये नेत्र संसार को देखने के लिए दिए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्व चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। कौन है? तू मुझे बाहरी नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकता, यदि तुमने मेरे तत्व को जानना है तो तुझे तीसरी आंख की आवश्यकता है। ये तीसरी आंख। अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं आपको देख तो रहा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हो। तो भगवान कृष्ण कहते ये चोला मैं इस युग में धारण करके आया हूँ, मेरा असली रूप कुछ और है, और यदि तुझे ये दिव्य नेत्र मिलेगा फिर कहीं जाकर के तो मेरे असली तत्व को जानेगा। भगवान हमारे भीतर 4 रूपों में विद्यमान है। यदि भगवान को हम देखना चाहते हैं वो ज्योति रूप में है, यदि भगवान को हम सुनना चाहते हैं वो संगीत रूप में है, यदि भगवान के नाम को हम जानना चाहते हैं तो ईश्वर का नाम हमारी श्वासों में चलता रहे, यदि हम भगवान को अमृत रूप में पाना चाहते हैं तो प्रभु अमृत रूप में इस जगह पर विद्यमान है। ये है 4 फल। हनुमान चालीसा पढ़ा ना,
शुरुआत में एक श्लोक बोला था, एक वाणी बोली गई, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। कि ऐसे गुरु के चरणों की रज को मैं अपने मस्तिष्क पर धारण करता हूँ, जिस गुरु ने मेरे आंतरिक जगत में 4 फलों का ज्ञान प्रकट कर दिया है। सबसे पहले गुरु जब हमारे जीवन में आएंगे, वो हमें भीतर से ज्योति का दर्शन करवाएंगे। भगवान ज्योति रूप में हमारे घर में विद्यमान है। दादू दयाल जी कहते हैं, दादू गए तो मोहि सतुर मिलिया, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, देखिया अगम अगाध। कहते मैंने प्रसाद को प्राप्त किया है। कौन सा प्रसाद? ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रसाद। ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, ज्ञान का अर्थ होता है देख लेना, जान लेना, जिसे साधारण सी शैली में समझने के लिए हम नाम शब्द बोल देते हैं या दीक्षा बोल देते हैं। वो ईश्वर हमारे भीतर है, उसको देखने के लिए ब्रह्म ज्ञान का होना जरूरी है। और जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, तब हम उस ईश्वर को देखेंगे, जानेंगे। और दादू दयाल जी भी कह रहे हैं, पाया हम प्रसाद, मैंने ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रसाद को प्राप्त किया है। मस्तक मेरे कर धरिया, कहते मेरे गुरुदेव ने मेरे मस्तिष्क के ऊपर अपना कर, हाथ को कहते हैं कर, कहते अपना कर रखा, और मैंने भीतर से उस अगम अगाध ईश्वर का दर्शन कर लिया, उसे प्राप्त कर लिया, उसे पा लिया। और फिर कहते ऐसे सत्संग को एक इंसान प्राप्त करता है जैसे लंकिनी जागी, उसका सत्संग हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब हम जागेंगे, हमारा भी सत्संग होगा। हमारे आराध्य गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं, आराध्य गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी से किसी जिज्ञासु ने पूछा, गुरुदेव कहते इंसान को कब पता चलता है कि वो जाग चुका है? तो महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सुनने इस बात को। तो आराध्य गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, कहते जैसे रात्रि के समय में एक इंसान सोता है और जब सुबह होती है उसकी आंख खुलती है, उसको पता चल जाता है कि वो जाग चुका है। ठीक इसी प्रकार से जब जीवन में एक गुरु का आगमन होगा, गुरु हमारे मस्तिष्क पर हाथ रखेंगे, ये आंख खोलेंगे, एक जिज्ञासु अपने ही आंतरिक जगत में प्रवेश करेगा। और जब अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करेगा, भगवान को देखेगा, तब वो जाग जाएगा। ये होता है जागना। ऐसे जागने की बात कर रहे हैं सर्व श्री आशुतोष महाराज जी। और आज लंकनी को भी जगाया हनुमान जी ने, और ऐसे सत्संग को प्राप्त कर लंकनी प्रसन्न हो जाती है और कहते कि जाएं, आप भीतर जाएं और मां जानकी की खोज करें। लेकिन भक्त लोग सत्संग के विषय में क्या कहते हैं, आए एक भजन के द्वारा हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं। सत्संग के सुन रे प्राणी, राम मिलावा कैसे होए। बिन सत्संग के सुन रे प्राणी, राम मिलावा कैसे होए। बिन सत्संग के सुन रे प्राणी, राम
जाता है प्रभु के रंग में। दो घड़ियों का सत्संग साधो, कोटि जन्म के पाप का धोए। दो घड़ियों का सत्संग साधो, कोटि जन्म के पाप का धोए। सत्संगत की सरिता के जल से, सत्संगत की सरिता के जल से, साधु मन की मैल कढ़ाए। बिन सत्संग के सुनिले प्राणी, राम मिलावा कैसे होए। बिन सत्संग के सुनिले प्राणी, राम मिलावा कैसे होए। संतन का संग खान सुखों की, दुर्जन का संग है दुखकारी। ऋषि मुनियों और वेद पुराना, संतन संग की करते बड़ाई। संतन का संग खान सुखों की, दुर्जन का संग है दुखकारी। ऋषि मुनियों और वेद पुराना, संतन संग की करते बड़ाई। संत शरण जिसको मिल जाए, भाग्य जगते उसके सोए। संत शरण जिसको मिल जाए, भाग्य जगते उसके सोए। सत्संगत की सरिता के जल से, सत्संगत की सरिता के जल से, साधु मन की मैल को धोए। बिन सत्संग के सुन ले प्राणी, राम मिलावा कैसे होए। बिन सत्संग के सुन ले प्राणी, राम मिलावा कैसे होए। सत्संगत की सरिता के जल से, सत्संगत की सरिता के जल से, साधु मन की मैल को धोए। बिन सत्संग के सुन ले प्राणी, राम मिलावा कैसे होए। बिन सत्संग के सुन ले प्राणी, राम मिलावा कैसे होए। राम मिलावा कैसे होए। राम मिलावा कैसे होए। इस भजन को आपने सुना। और हनुमान जी कहते जब लंकनी पर प्रहार करते हैं, लंकनी मूर्छित हो जाती है, फिर मूर्छा भंग हुई, जब होश में आती है, उसका सत्संग हुआ, तो आगे से वो कहते हैं कि जाएंगे आप भीतर जाकर के माँ जानकी की खोज करके आए। हनुमान जी भीतर गए, लंका नगरी के भीतर जाते हैं, एक एक महल को बड़ी हैरानी से देख रहे हैं और विचार करते हैं कि किस प्रकार से लंका नगरी का एक एक महल मंदिरों के समान लग रहा है, लेकिन इनके भीतर दुष्ट राक्षसों का निवास स्थान है। अब हनुमान जी लंका नगरी के भीतर जा रहे हैं, चलते चलते उनके कदम फिसल गए। एक ऐसे घर को देखते हैं जिस घर की दीवारों पर राम नाम शब्द अंकित है, धनुष बाणों के चित्र अंकित है। और जैसे ही हनुमान जी ने उस घर को देखा तो हनुमान जी हैरान हो जाते हैं कि लंका नगरी में आखिर कौन है जो मेरे राम भगवान का भक्त है, पता करना चाहिए। द्वार खटखटाया, द्वार खटखटाया और उस समय विभीषण जी जागते हैं। जब विभीषण जी जागे तो कहते उस समय उनको एहसास हो जाता है कि ये भगवान का दूत है, भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए यहाँ पर आए हैं। विभीषण जी के साथ हनुमान जी की भेंट होती है और उस दौरान हनुमान जी विभीषण जी से पूछते हैं, बताइए
कि मेरी माँ जानकी को आपके भ्राता रावण ने कहाँ रखा हुआ है, तो विभीषण जी ने बताया कि माँ जानकी को अशोक वाटिका में मेरे भ्राता ने रखा है, आप वहां पर जाकर के माँ जानकी को मिल सकते हैं। हनुमान जी आगे बढ़े। जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो अशोक वाटिका में उनके कदम पड़े। जैसे ही अशोक वाटिका में वो गए तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे संपूर्ण अशोक वाटिका माँ जानकी की विधा अग्नि में जल रही है। उनको ऐसा प्रतीत होता है और उस समय वो माँ जानकी के पास जाना उचित नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं, अशोक वृक्ष के सघन पत्तों में छिप करके बैठ जाते हैं। जब अशोक वृक्ष के सघन पत्तों में छिप करके बैठे तो उस समय इंतजार करते हैं, उस समय इंतजार करते हैं कि कैसे मैं माँ जानकी के पास जाऊं और कैसे उनको बताऊं। और फिर कहते हैं अशोक वृक्ष के सघन पत्तों में जब छिप करके बैठ गए तो उधर माँ जानकी जी जिसके पास रावण आता है और सभी राक्षसियों को ये बात कहता है कि आप तरह तरह के रूप बना करके इसको डराओ, 1 माह का मैं समय देता हूँ, यदि 1 माह के भीतर ये तैयार हो गई तो ठीक है, अन्यथा मैं इसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। राक्षसियां तरह तरह के रूप बना करके माँ जानकी को डराती हैं, लेकिन माँ जानकी जी नहीं डरे क्योंकि वो आदि शक्ति है, वो आदि शक्ति है, वो क्यों डरेगी। और कहते आज त्रिजटा नाम की एक राक्षसी जो माँ की सखी होती है, त्रिजटा राक्षसी सभी राक्षसी को कहती कि आप इन्हें तरह तरह के रूप बना करके ना डराओ, ये डरने वाली नहीं है, ये आदि शक्ति है, इनके चरणों में शीश झुका लो, बारे न्यारे हो जाएंगे। और मैं क्षमा चाहती हूँ, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। आज तरह तरह के रूप बनाकर के जब वो डराती तो त्रिजटा राक्षसी कहती है, कहती कि आप इनके चरणों में शीश झुका लो, इनका आशीर्वाद प्राप्त कर लो, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये आदि शक्ति है। और उस समय कहते हैं त्रिजटा राक्षसी के कहने पर सभी राक्षसियां माँ को प्रणाम करती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं, और त्रिजटा राक्षसी भी वहां से चली जाती हैं। और आज हनुमान जी की भेंट माँ जानकी के साथ होती है। माँ जानकी जी ने जैसे ही मुख फेरा तो उस समय हनुमान जी विचलित हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे करुणा निधान की सौगंध माँ, मैं राम का दूत हूँ, मुझे मेरे राम ने, मेरे प्रभु ने आपके पास भेजा है, मैं आपकी खोज करता करता यहाँ तक पहुँचा हूँ। माँ जानकी जी ने अपने पुत्र हनुमान को देखा और दोनों कर कमल उठा करके अनंत आशीषों की वर्षा करती है हनुमान जी पर। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर माँ को कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी मेरे जैसे अनेकों वानर हैं, उनको लेकर के लंका नगरी में आएंगे और लंका नगरी में राम रावण युद्ध होगा, रावण का संहार कर आपको अयोध्या नगरी में ले जाएंगे। माँ को हनुमान जी ये बात कहते हैं और फिर हनुमान जी ने माँ को कहा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? तो उस समय माँ ने कहा हाँ पुत्र आगे बढ़ो, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिन पर फल लगे हुए हैं और उन फलों को खा करके तुम अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हो। और हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन माँ जानकी जी ने पीछे से आवाज लगाई पुत्र सुनो। हनुमान जी फिर माँ के पास गए और माँ ने कहा पुत्र उन फलों को खाने से पहले श्री राम भगवान का स्मरण कर लेना, क्योंकि ये रावण की वाटिका है, रावण का प्रभाव कहीं तेरे ऊपर ना पड़ जाए, क्योंकि ये सच्चाई है, जैसा हो अन्न वैसा हो मन, मन भी वैसा ही हो जाता है, मन का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। जैसे हम अन्न का सेवन करते हैं तो मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा भोजन, तो फिर मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर सही भोजन नहीं है तो मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। ये सच्चाई है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट भी इस बात को प्रूव करते हैं। और आज हनुमान जी माँ की बात सुनते वहां से चल दिए। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, वृक्षों पर बैठते हैं, फलों को खाते हैं और उस समय का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से क्या कहते हैं, आए हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं। चलियो नाई सिरो बैठियो बागा,
जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो ये तस्वीरें आपने देखी भगवान कर्णेश्वरम महाराज जी के मंदिर से, जहां पर आज मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव और बालाजी की कृपा सभी पर बनी रहे। यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और जो साध्वी जी हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, जो यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करती हुई नजर आई हैं। तमाम भक्तजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो उस भक्ति में लीन है हनुमान जन्मोत्सव की, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, कि बजरंग बली जी आदि शक्ति हैं और उनकी जो कृपा है वो सब पर बनी रहे और वो सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे बलवान हैं। अपने प्रभु राम के लिए वो हमेशा तैयार हैं और हनुमान जन्मोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जन्मोत्सव उसी व्यक्ति का होता है जो पृथ्वी पर विराजमान है और हमारे बजरंग बली जी पृथ्वी पर विराजमान है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। जैसे ही रावण ने इस बात को सुना तो उसी समय रावण को क्रोध आ जाता है। उसने कहा एक वानर से डर करके तुम यहाँ पर आ गए। और उस समय पहरेदारों ने कहा कि वो साधारण वानर नहीं है, वो बहुत ही जिद्दी वानर है, उसने हमारे कई साथियों को मार दिया है। कहना चाहेंगे आज हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ हर जगह मनाया जा रहा है। इस के अंदर इतनी अद्भुत हो रही है कि हर कोने पर, हर मंदिर में, हर घर पर इस भाव को कि हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। भाव में देखकर सबने आज अनुकूल परिस्थिति है क्योंकि आज सब लोग अपनी आस्था के प्रति, अपने सनातन के प्रति जागरूक भी है। और जब भगवान श्री हनुमान जी को याद करते हैं तो भगवान श्री राम जी अपने आप ही इस तरह से संग्रहण में जाते हैं। आज मैं हनुमान जयंती और इस तरह से उन्होंने भक्ति के द्वारा भगवान को पाया। आज मैं कामना करती हूँ कि हनुमान जी जो आज कलयुग के अवतारी हैं और कलयुग में कहते हैं सारे कष्ट हनुमान जी हर लेते हैं। और मुझे इस बात की अंदर से अनुभूति आ रही। आज मेरे कई जगह हनुमान जयंती के कार्यक्रम, पर मैं इसे कार्यक्रम नहीं कहूँगी, मैं अपने मन के भाव कहूँगी जो आज गणेश्वर मंदिर में आप देख रहे हैं। यहाँ पर कितने भाव से कथा को जिस तरह से विस्तार से बता रहे हैं कि भाव नहीं था यहाँ से उठ के जाया जाए, तो ये भाव हर जगह निकल कर आ रहे हैं। हनुमान जयंती है और मेरे लिए मैं कहूँ मेरे इष्ट देव की जयंती है, तो मैं स्वयं इस बात के लिए अभिभूत हूँ और मैं उनके चरणों में वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि हनुमान जी सबके सारे कष्ट हर लेना और आप समाज में सुख शांति और भगवान श्री राम के तक अयोध्या तक हमारा संदेश पहुँचा देना। वो जिस तरह का राम राज्य हम परिकल्पना कर रहे हैं जो राम राज्य आ जाए, उसके लिए हम सब भाईचारे के साथ इकट्ठे होकर मिलजुल कर इस तरह के उत्सव मनाते हैं। बिल्कुल, कैसा लगा हनुमान जन्मोत्सव पर पहुंचकर मंदिर में? प्रेम और प्रेम का और एक दूसरे का सौहार्द का जो बता रहे हैं और गुरु की महिमा का गुणगान किया, बहुत अच्छा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज हनुमान जन्म? हनुमान जी का दिन है, बहुत अच्छा है। जानती तो आप देख सकते हैं करनाल की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कर्णेश्वरम मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उसी समय रावण ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, रावण को